केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का आपको ट्रिक बताएंगे और बहुत सिंपल वे में हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको सिखाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आप सीख जाएंगे तो आप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देखना सीख जाएंगे, मॉलिक्यूल का शेप देखना सीख जाएंगे, मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल देखना सीख जाएंगे। तो आइए निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन और बताते हैं कैसे निकलेगा किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, वेरी सिंपल वे। तो वीडियो स्टार्ट करें, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आईटीजे और नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पर मिलते हैं, पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। तो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो एक फार्मूला सिंपल से याद रखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस मॉलिक्यूल में निकाल लीजिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और निकाल लीजिए उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंट्रल एटम पर, दोनों को जोड़ दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। खैर सिग्मा बॉन्ड निकालने की भी ट्रिक अभी बता दूंगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने की भी ट्रिक अभी बता दूंगा। अब मान लीजिए आपने सिग्मा बॉन्ड निकाला, आपने लोन पेयर निकाला, इसको निकालने के बाद आपने जोड़ा, तो जोड़ने के बाद हो सकता है 2 आए, कोई 2 से तो कम नहीं आएगा, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 आए, हो सकता है 6 आए और हो सकता है 7 आए। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, 2 से कम नहीं आएगा, 7 से ज्यादा नहीं आएगा। अगर 2 आता है जोड़ने के बाद तब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, ठीक। और अगर 3 आता है तो उस मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, 4 आता है हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, 6 आता है तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 और 7 आता है तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d3। आइए अब हम हाइब्रिडेशन निकालना स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स लेंगे, उसमें हाइब्रिडेशन निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने की भी ट्रिक आपको बताएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटे मॉलिक्यूल से। हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड में निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड निकालिए। सिग्मा बॉन्ड निकालने का आसान तरीका है, देखो जितने भी एटम हो मॉलिक्यूल में सबको जोड़ लीजिए और उसमें से एक माइनस कर दीजिए। तो 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, टोटल 3 में से 1 चला गया तो हो गया 2 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर निकालने की भी अच्छी ट्रिक है। आप देखिए सेंट्रल एटम जो है वो किस ग्रुप का है पीरियोडिक टेबल में, और देखिए जिस पीरियोडिक टेबल में जिस ग्रुप का होगा उसके बैलेंस शेल में उतना इलेक्ट्रॉन होगा। उसमें से कितने ने बॉन्ड बना लिया और कितने बच गए, जो बॉन्ड नहीं बनाए वही कहलाएंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन चौथे ग्रुप का है, बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों ने बॉन्ड बना लिए। क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो लोन पेयर तो हो गया 0। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp आ गया, ठीक। शेप क्या होगा, लीनियर होगा। दूसरा कंपाउंड लेते हैं, हमने ले लिया BeCl2। अब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड निकालिए, 3 एटम -1 2 सिग्मा, लोन पेयर 0, तो कितना आ गया, और 2 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। आइए कोई अगला कंपाउंड लेते हैं। इस बार हमने ले लिया SnCl2 विथ 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो सिग्मा बॉन्ड निकालिए, 2 1 3 में से 1 गया, 2 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 1 होगा, तो कितना हो गया रिजल्ट 3, और 3 पर क्या होता है sp2, यानी ट्राइगोनल प्लेनर बेंट शेप होगा। अगला कंपाउंड ले रहे हैं, हमने ले लिया मेथेन। इसमें निकालते हैं, तो चाहे मेथेन ले लीजिए चाहे CCl4 ले लीजिए, दोनों में सेम आने वाला हाइब्रिडाइजेशन। एटम निकालिए, 4 1 5 -1 4 सिग्मा, लोन पेयर 0, तो कितना हो गया 4, और 4 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक। वही चीज यहाँ पर 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो कितना हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3। शेप क्या, ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगा, वो भी टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन 0 है।
और बॉन्ड एंगल कितना आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। आइए बच्चों दूसरा कंपाउंड लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है अमोनिया। इसमें निकालेंगे टोटल सिग्मा बॉन्ड 4 - 1 3 सिग्मा, लोन पेयर 1 लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया 4 हो गया। तो हाइब्रिडेशन sp3 शेप कैसा हो गया पिरामिडल, और पूछा जाए ज्योमेट्री कैसी है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही आएगी। ठीक, बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया वाटर। इसमें निकालते हैं तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे 2, लोन पेयर कितना होगा 2 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 4। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3, शेप क्या हो गया बेंट शेप हो गया, बेंट, या इसी को बोलते हैं वी शेप। ठीक, बेंट शेप या वी शेप। लेकिन ज्योमेट्री पूछा जाए तो ज्योमेट्री इसका भी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री इसका भी टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप इसका पिरामिडल हो गया और शेप इसका क्या हो गया बेंट हो गया। जैसे अगर आपसे कहा जाए कोई दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, हमने ले लिया PCl5। अगर इसमें निकालना हो तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा 5 1 6 -1 5 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, तो 5 पर क्या हो गया sp3d, ये तो आ गया। और इसका ज्योमेट्री क्या होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और बॉन्ड एंगल 120 और 90 डिग्री। कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया SF4। देखिएगा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना होगा 4 1 5 -1 4 सिग्मा, लोन पेयर 1, तो टोटल कितना हो गया 5। हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3d। लेकिन अब इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होगी क्योंकि एक लोन पेयर आ चुका है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या आई थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर 0 था। इसकी ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप क्या हो गया सीसा शेप। सीसा शेप लीजिए, सीसा शेप इसलिए हुआ क्योंकि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बच्चों कोई दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं, अब ले रहे हैं ClF3। अब बच्चों कोई दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं ClF3। सिग्मा बॉन्ड कितना है 3 1 4 -1 3 सिग्मा, 2 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 5। हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d, ज्योमेट्री क्या होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप क्या होगा तो बच्चों शेप इसका बदल गया, शेप होगा टी शेप। टी शेप क्योंकि 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन आ गया। अगला कोई कंपाउंड लेते हैं इस बार HCF2। लोन पेयर कितना है देखिएगा, सिग्मा बॉन्ड हो गया 2 1 3 -1 2 सिग्मा, 3 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 5। अगर 5 हो गया हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप की बात हो तो फिर इसका शेप होगा लीनियर शेप। लीनियर शेप होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। आइए कोई दूसरा कंपाउंड लेते हैं। इस बार हमने ले लिया ClF5। इसमें एक लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड कितना 5 1 6 -1 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, कितना हो गया 6। और 6 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3d2। sp3d2 इसका शेप क्या होगा स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। कोई दूसरा कंपाउंड लेते हैं, यह है HCF4। तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा 4 1 5 -1 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, कितना हो गया 6। 6 पर हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3d2, लेकिन इसका क्या होगा शेप, इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। ध्यान रखिएगा ये स्क्वायर पिरामिडल था, ये स्क्वायर प्लेनर है। क्यों, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर आ गया। आइए कोई दूसरा कंपाउंड लेते हैं। इस बार ले लिया HCF6। इसमें निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड 6 1 7 -1 6 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो टोटल कितना आ गया 7।
और 7 पे हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्या आता है, sp3d3। लेकिन इसका शेप क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 1 लोन पेयर आ गया है। तो इस तरह से निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड निकाल लो, लोन पेयर निकाल लो, जोड़ो, हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो हाइब्रिडेशन निकालना आप सीख गए होंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।